हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूं रैपिड फायर टॉप 25 क्वेश्चंस। आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 आपका 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसी पर्टिकुलर एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं आपके साथ एक रैपिड सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें आपका सेट नंबर 5 है। ऑलरेडी मैं आपके साथ सेट नंबर 1 to 4 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार इस पर्टिकुलर वीडियो को आप प्ले किए हैं तो बेसिकली मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर सीरीज को कैसे एंजॉय करना होता है। इसको एंजॉय करने के लिए आपके साथ आपके पास बेसिकली पेन और पेपर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस को रीड करता हूं, आपको अच्छे से मैं समझाता हूं क्वेश्चन को, और देन आपको 5 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं और उसके बाद से आपको करेक्ट आंसर लिखना होता है अपने नोटबुक में। देन उसके बाद से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाता हूं। क्लियर? और बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं नहीं दूंगा। बेसिकली एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट सेशन, रैपिड फायर सेशन 25 क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जो बेसिकली आपके हड़प्पन या आप बोल सकते हो कि जो आपके हड़प्पा वासी या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बेसिकली जो है वो गोल्ड खरीदते थे। तो ये बेसिकली जो प्रेजेंट डे है आपका इंडिया में, वो किस पर्टिकुलर जगह से वो लोग गोल्ड खरीदते थे, वो पर्टिकुलर प्लेस आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट इंडिया की बात किया जा रहा है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। इसमें से कौन सा आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो उसमें से आपका एक कंपोनेंट नहीं है, एक कंपोनेंट इसमें से कौन नहीं है? ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जो आपका जो एक्विजिशन जो होता है मशीनरी के लिए, उस पर जो खर्चा किया जाता है, उस एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं कि आपका ये कंपोनेंट है या फिर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका कंपोनेंट बताना है। सेकंड ऑप्शन है आपका जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपका लैंड के एक्वाजिशन के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपका बिल्डिंग के एक्वाजिशन के लिए किया जाता है। और फोर्थ है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है वो बेसिकली आपका ये कंपोनेंट नहीं होता। आंसर आपका जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एल रूट सर्वर बेसिकली फर्स्ट स्टेट जो है आपको बताना है कंट्री का जिसको ने बेसिकली इसको इंस्टॉल किया एल रूट सर्वर को। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। एल रूट सर्वर जो है इसके द्वारा जो है इंस्टॉल किया और ये फर्स्ट बोल सकते हैं स्टेट बना है पूरे कंट्री का। आपको बताना है बेसिकली आर्टिकल 13 में माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में मेंशन है। तो किस उसका बेसिस क्या है? माइनॉरिटी का बेस क्या है? लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे, या फिर बोल सकते हैं कि रिलीजियस, धर्म के आधार पे, या फिर रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, या फिर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, या फिर रिलीजियस एंड कल्चरल। यस, आर्टिकल 30 में जो बेसिकली आपका ये माइनॉरिटीज के बारे में मेंशन है, आपके माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को दर्जा मिला है बेसिकली जो है लिंग्विस्टिक और उसके साथ साथ रिलीजन के बेस पे। क्लियर? एल आर से आप याद रखेंगे, एल फॉर लैंग्वेज और आर फॉर आपका जो है वो रिलीजन। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेसिकली जो कोल्ड क्लाइमेट्स जो होता है ना, वो आपका एक क्लाइमेट टाइप है। आपको बताना है कोल्ड क्लाइमेट्स इसमें से कौन है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, या फिर हाईलैंड, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, या फिर टुंड्रा। यस, टुंड्रा आपका जो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। टुंड्रा में बेसिकली लाइकन और मॉसिस यहाँ पे ग्रो करते हैं टुंड्रा रीजन में। हिंदू कॉलेज जो है बेसिकली बनारस में इसको स्टैब्लिश किया गया था किस पर्टिकुलर ईयर में? 1771 में, या फिर 1801 में, या फिर 1781 में, या फिर 1791 में। बनारस में बेसिकली हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था 1791 में, 1791 में। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। मास नंबर आपको बताना है पोटेशियम का। पोटेशियम का मास नंबर 39, 40, या फिर 38, या फिर 37। मास नंबर बेसिकली द्रव्यमान संख्या होता है और पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 39 होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अप्रैल बेसिकली 2022 में के अकॉर्डिंग जो आपको बताना है कि ये रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न किसको, जो इस पर्टिकुलर 4 फेमस पर्सनालिटी में से जो आपके रेसिपिएंट थे उनको भारत रत्न से नवाजा नहीं गया था? जाकिर हुसैन, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, या फिर लता मंगेशकर।
यस, जाकिर हुसैन बेसिकली तबला वादक है और ये आपके रिसिपिएंट ने भारत रत्न के अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग। आप उसको किस रेट के नाम से जानोगे, आपको बताना है बेसिकली जो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है न्यू ऑर्गेनिक मैटर, जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर जो होता है कंज्यूमर्स, जो आपके बैक्टीरिया वायरस बोल सकते हो, जो आपके डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उसको हम कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। तो उस बेसिकली जो है जो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है नए ऑर्गेनिक मैटर्स का कंज्यूमर्स के द्वारा, उससे हम किसके नाम से जानते हैं, टर्सरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। या उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका कंज्यूमर्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर्स को बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का कंज्यूमर्स के द्वारा, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। कुव्वत अल इस्लाम जो आपका मस्जिद है और बोल सकते हैं कि जो आपका ये बनवाया गया था लास्ट डिकेड ऑफ द 11th सेंचुरी या फिर 13th सेंचुरी में के लास्ट में, बेसिकली आपको बताना है 14th सेंचुरी के लास्ट में या फिर 12th सेंचुरी के लास्ट में। यस, कुव्वत अल इस्लाम जो आपका मॉस्क्यू है, जो बेसिकली इसके जो है लास्ट 12th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन जुडिशरी का जो आपका स्ट्रक्चर जो होता है आपका 4 टायर होता है, 2 टायर या फिर 3 टायर या फिर 5 टायर। यस, इंडियन जुडिशरी का जो आपका स्ट्रक्चर जो होता है आपका 4 टायर का होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मार्च 2022 में बेसिकली आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चेयरमैन का चार्ज किसे दिया गया था, देवाशीष पांडा या फिर अजय भूषण पांडे या फिर संजीव सन्याल या फिर अश्विन यर्दे। यस, इसे बोलते हैं एडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मार्च 2022 के अकॉर्डिंग चेयरमैन बने थे आपके जो देवाशीष पांडा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो गंगा और यमुना का जो संगम जो होता है बेसिकली आपका जो है किस पर्टिकुलर सिटी में लोकेटेड है, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ। यमुना और गंगा रिवर का जो कन्फ्लुएंस या फिर बोल सकते हो संगम बेसिकली देखने को मिलता है इलाहाबाद में। क्लियर, इसका जो इसमें प्रेजेंट नेम क्या हो गया, इसका सेंस करके जो है इलाहाबाद से जो है प्रयागराज हो गया। क्लियर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वुमेन्स इंडोर हॉकी जो आपका वर्ल्ड कप जो है 2015 कहाँ खेला गया था, बहुत ही अरे बोल सकते हैं कि अटपटा सा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के एग्जाम्स में। वियना ऑस्ट्रिया में या फिर पोज्नाम पोलैंड में या फिर लेपेज जर्मनी में या फिर बर्लिन जर्मनी में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो आपका वुमेन्स इंडोर हॉकी जो आपका वर्ल्ड कप 2015 जो है बेसिकली आपका लेपेज जर्मनी में इसको हेल्ड किया गया था। इसमें से आपको एंजाइम का नाम बताना है जो पैंक्रियाटिक जूस में आपका प्रेजेंट होता है, जो आपका ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स के पाचन में, आप ऐसा बोल सकते हो, हेल्प करता है। प्रोटीएज, पेप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। यस, आपका ये फैट बोल सकते हो कि फैट को जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम आपका जो है लाइपेज होता है। पेप्सिन आपका ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सेलेब्री एमाइलेज बेसिकली हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली सलाइवा के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। क्लियर, इसका आंसर आपका लाइपेज हो जाएगा। नेशनल देवदासी अवार्ड जो 2016 में किसे दिया गया था, गीता कपूर या फिर आर मुथु कन्नामल या फिर जो है प्रेरणा देश पांडे या फिर डॉक्टर सोहिनी राय। नेशनल देवदासी अवार्ड जो 2016 में जो है प्रेरणा देश पांडे को दिया गया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दो स्टेट्स का नाम आपको बताना है जहां पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ था, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरल या फिर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ केरल में जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स है वो सक्सेसफुल हुआ था। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको बताना है कि गेम या फिर स्पोर्ट जो आपका एरिया जो होता है बाउट, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में को हम किसके नाम से जानते हैं, जिसका एरिया आपका बाउट होता है। बाउट जो आपका जो है वो रिंग कहलाता है। तो किस पर्टिकुलर गेम में हमें देखने को मिलता है, ताइक्वांडो या फिर जूडो या फिर कराटे या फिर बॉक्सिंग। एरिया जो आपका बाउट का होता है, रिंग का जो बाउट जो होता है जिसे हम रिंग कहते हैं, ये बेसिकली आपका जो है वो बॉक्सिंग में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो कौन सा स्टेट है जिसकी बोल सकते हैं कि लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम या फिर बिहार। बिहार का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, सबसे लोवेस्ट आप बोल सकते हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। आपका जो है हरिया जो आप बोल सकते हैं कि सोलो आर्टिस्ट, एक हरिया एक आपका सोलो आर्टिस्ट जो है किस क्लासिकल डांस का ये फॉर्म है, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। एक हरिया बेसिकली आपका जो है वो भारतनाट्यम का एक ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस का जो है ये आपका जो है वो फॉर्म है। क्लियर, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। बेसिकली कथक जो है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं, और भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का जो है आपका ये क्लासिकल डांस होता है। प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बेसिकली जुलाई 2022 में जो किसको चार्ज दिया गया था, टी राजा कुमार या फिर संजीव कपूर या फिर अश्वनी भाटिया या फिर महेश वर्मा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो आपके प्रेसिडेंट बने थे जुलाई 2022 में, टी राजा कुमार। सैलामेंडर के बारे में आपसे पूछा गया, सैलामेंडर बेसिकली जो है किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, ऑर्गेनिज्म का नाम है सैलामेंडर। पाइसेस, रेप्टाइल्स, एविस या फिर एम्फीबियन। सैलामेंडर बेसिकली आपका एम्फीबियन होता है, ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। आपको बताना है फेस्टिवल जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, मिलादुन नबी, ईद उल फितर या फिर साहेबी वरत या फिर ईद उल ज़हा। यस, रमजान के लास्ट डे बेसिकली जो है सेलिब्रेट किया जाता है ईद उल फितर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्राफ्ट्स पर्सन्स का नाम बताना है, बेसिकली बीदर के क्राफ्ट्स पर्सन जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है उनका इनले वर्क में जो है वो फेमस है, फेम्ड है, बहुत ज्यादा विख्यात है। गोल्ड एंड ब्रॉन्ज या फिर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर या फिर गोल्ड एंड कॉपर या फिर कॉपर एंड सिल्वर। यस, कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन आपका जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो बेसिकली इसका फॉर्मेशन हुआ था पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ जो है आपका ये साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड जो बे ऑफ बंगाल है उसके साउथ में आपको देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल के साउथ में देखने को मिलता है। किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहा गया है, लक्षद्वीप आइलैंड या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर मन्नार आइलैंड या फिर मालदीव आइलैंड। यस, बे ऑफ बंगाल के बेसिकली आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट में, ये बेसिकली आपका जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका टॉप 25 क्वेश्चंस का एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन रैपिड फायर सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।